श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सर्वपितृ अमावस्या है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सर्वपितृ अमावस्या है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपितृ अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 5 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार सर्वपितृ अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार सर्वपितृ अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 5 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपित्र अमावस्या के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, उन्हें तो यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप बहुत जल्दी धनवान बने, सुख समृद्धि से आपका घर भरेगा और कभी भी आपके घर में धन की कमी, पैसों की कमी नहीं होगी। तो सर्वपित्र अमावस्या का जो दिन होता है, यह दिन ऐसा होता है जो सभी पितरों के लिए होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वपित्र अमावस्या, सारे पितरों के लिए। तो जिन लोगों को अपने घर के सदस्यों की दिन, तारीख, मृत्यु का समय भी याद नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दिन श्राद्ध और तर्पण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वह रातों रात चमकता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपके जीवन में फिर आप कभी दुख नहीं देखते हैं। आप अपने जीवन में अच्छा ही समय देखते हैं। आने वाला समय आपका इतना अच्छा होता है कि आप खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप करते हैं तो पितृ इतना आशीर्वाद देते हैं कि धन से आपका पूरा घर भर जाता है। देखिए, पूरे साल इंतजार करते हैं हम कि पितरों को प्रसन्न करना है, जिसकी पितरों का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी सुख, धन, वैभव आए। और यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से तो पितृ तृप्त हो जाते हैं, इतने प्रसन्न कि आपका पूरा घर, ऐसा समझ लीजिए, धन, सुख, समृद्धि से भरता है और कभी भी उसमें दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है, जो कि सर्वपित्र अमावस्या पर अगर आप करते हैं तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी केवल धन और सुख ही देखती हैं। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं आती है, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो जो लोग कहते हैं घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है, मां लक्ष्मी का वास नहीं है,
घर में क्लेश बहुत है, घर में एक एक रुपए के लिए परेशान है उन्हें। तो सर, पितृ अमावस्या पर यह एक उपाय जरूर से करना चाहिए। आपको यहां पर दीपक तैयार करने हैं अपने पितरों के लिए, ठीक है ना? तिल के तेल के दीपक आप ले सकते हैं या फिर सरसों के तेल के भी ले सकते हैं। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं या फिर 5 दीपक, 11 दीपक या फिर 16 दीपक, कोई भी संख्या आप ले लें। अलग अलग संख्याएं हैं। अगर आप 2 दीपक जलाना चाहते हैं तो 2 जला दें। 5 अगर जला सकते हैं तो 5 जलाएं। अगर 16 दीपक जला पाते हैं तो 16 दीपक जलाएं दक्षिण दिशा की तरफ। आपको यह दीपक लगाने हैं, चाहे 2 लगा रहे हैं, चाहे 5 लगा रहे हैं, चाहे 11 लगा रहे हैं या 16 लगा रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नियमित यानी अपने पितरों के लिए आपको यह दीपक लगाने हैं। अपने पितरों से कहना है कि इन 16 दिनों में मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो, जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और अब हमारे घर के, हमारे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप ही दूर करेंगे। हमारे घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपने हिसाब से आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है। और यह दीपक आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर में ही शाम के समय में सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन जलाने हैं। क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन शाम के समय में पितृ जो होते हैं हमारे, ये अपने लोक के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से जब आप दीपक जलाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो जो भी अगर भूल चूक हुई भी होगी ना, उसके लिए भी वह आपको क्षमा कर देंगे। दूसरी चीज कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी कि जब वो जा रहे हैं, आपने उनके लिए दीपक लगाया है, उनका ध्यान किया है, इसीलिए यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अगर यह उपाय आप करते हैं ना, वो भी शाम के समय में, तो पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है उनका जीवन भी विशेष होता है। मतलब उनको उनके जीवन में कुछ अलग ही चीजें मिलती हैं, ऐसी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। तो इतना सुख, इतना धन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से जरूर करें, साथ ही साथ अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहे। जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं उनके लिए उपाय जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। तो आपको यहां पर लेने हैं एक कटोरी में थोड़े से चावल, ठीक है ना? यहां पर आपको यह नहीं देखना है कि चावल टूटा है या नहीं है, कैसा भी चाह आप ले सकते हैं, ठीक है ना? एक कटोरी में चावल लेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखना है। 2 से 3 कपूर आप रख लें, ठीक है ना? अब ये कपूर रखकर आपको क्या करना है कि इस पूरी की पूरी कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अमावस्या के दिन सुबह के समय रख देना है। मुख्य दरवाजे पर कहाँ रखना है? मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, ठीक है ना? मुख्य दरवाजे पर आपको यह कपूर और यह चावल को रख देना है और फिर उसे पूरे दिन ऐसे ही आपको रखे रहने देना है शाम के समय में, ठीक है ना? आप क्या करेंगे, जो कपूर है उसे मुख्य द्वार पर ही उसी चावल के ऊपर आपको जला देना है। जब कपूर जल जाएगा, उसके बाद जो चावल है वो अगले दिन आपको किसी भी पशु पक्षी को डाल देना है। पक्षियों के लिए आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, कहीं भी किसी पेड़ पौधे के नीचे जाकर डाल आएं, जिससे कि पक्षी उस दाने को खा ले। इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कभी आपके जीवन में पितृदोष नहीं लगता है। पितृ कभी नाराज नहीं होते हैं, और अगर पितृ नाराज हैं तो तुरंत के तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब यह उपाय आप करेंगे, कपूर जलाएंगे, तब आपको अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है। एक चीज ध्यान रखनी है कि चावल की कटोरी सुबह के समय में रखेंगे और कपूर कब जलाएंगे, शाम के समय में कहां जलाना है, मुख्य दरवाजे पर ही जलाना है। देखिए, यह जो सर्व पितृ अमावस्या का दिन होता है, यह दिन हमारे पितरों के लौटने का दिन होता है। यानी 16 दिन के लिए जो हमारे पितृ हैं ये धरती पर आते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। हम सभी अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं अपने पितरों का आशीर्वाद पाकर है, ना तो जब ये अपने लोक के लिए जाते हैं। और इस तरह से जब आप कपूर का उपाय करते हैं तो यह प्रसन्न होते हुए जाते हैं
और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई कुआं आपको दिख जाए, कोई बाबरी दिख जाए, कोई जलाशय दिख जाए जहां पर पानी हो, वहां एक दीपक जरूर लगाए, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं जब वह अपने लोक को लौटते हैं तो जलाशयों पर जरूर जाते हैं, वहां से जल ग्रहण करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अगर आप किसी भी जलाशय के पास यह दीपक जला देते हैं तो समझ लीजिए कि कभी पितृ दोष नहीं लगेगा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ अपने पितरों से क्षमा या चना जरूर आपको करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि घर के आसपास ना तो कोई नदी है, ना कोई तालाब है, ना कोई जलाशय है, ना कोई बावड़िया है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई जलाशय नहीं है, नदी नहीं है, बावड़िया या फिर तिल के तेल का लगाएं। तिल का तेल नहीं है, सरसों का तेल ले लें, उसमें 2 चुटकी तिल डाल दें और फिर यह दीपक अपने पितरों के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे लगा दें, बरगद के पेड़ के नीचे लगाएं। कभी पितृ दोष आपके घर में नहीं आएगा, पितृ कभी नाराज नहीं होंगे और आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति धनवान बनता है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पितृ प्रसन्न तो घर में सभी सदस्य प्रसन्न होते हैं। आपके घर में पैसा भी आता है और कभी कर्जे जैसी समस्या स्या घर में नहीं बढ़ती है। और जहां पितृ दोष होता है वहां आप देखेंगे कि उस घर में क्लेश बहुत होगा। उस घर में पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। उस घर के जो सदस्य हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। घर के जो बल्ब हैं उनकी रोशनी कहीं ना कहीं हल्की हो चुकी होगी। साथ ही साथ घर में संतान को लेकर दुख होगा। तो ऐसे घरों में जहां पितृ दोष है उनको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए, और जिनके घर में नहीं भी है ना उन्हें भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि कभी पितृ दोष ना लगे और पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।